छोटे छोटे मुल्क अपनी सी पोर्ट्स को मुतहरिक रख के अपनी मईशत को मुस्तहकम कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तवील साहिली पट्टी के बावजूद अपनी पोर्ट्स का काबिल ज़िक्र इस्तेमाल करने से कासिर है। ऐसा क्यों है? देखिए, बदकिस्मती ये है कि मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे पोर्ट्स जो है, ख़ास तौर पे देखें, मैं कहूँगा ना कि हमारे पोर्ट्स को जो है, मेरे ख्याल से पोर्ट कासिम इनमें बहुत बेहतर है, क्योंकि ये प्राइवेटाइज जो है सही मानों में हुआ है और इसमें अभी भी बहुत गुंजाइश है कि ये मज़ीद बढ़ते बनाए और मज़ीद अपने आप को डेवलप करे, क्योंकि इसके ड्राफ्ट भी ज़्यादा है। देखिए, एलएनजी के जहाज़ यहाँ आ रहे हैं, क्लिंकर के जहाज़ यहाँ आ रहे हैं, कोल यहाँ आ रहा है, कंटेनर यहाँ आ रहा है, चावल के जितने मैं कहूँगा मिले हैं ज़्यादातर पोर्ट कासिम के इर्द गिर्द है। तो ये काफ़ी बेहतरी हो सकती है इसमें और इनको काफ़ी और बढ़तों की तरफ जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ अगर कराची का, तो कराची में देखें कंजेशन बहुत है। उसकी वजह कि ट्रांसपोर्ट जो कि आप ये देखें अब कंट्री से आता है और पोर्ट कासिम से भी आ रहा है, और लांडी, कोरंगी, इन जगहों से जब कराची आता है तो उसमें कंजेशन बहुत है, कोई रोड नहीं है। अब अगर पूरे दिन तो वो अलाउड नहीं है, तो फिर वो सिर्फ जो है रात को 11 बजे अलाउ करते हैं, तो उस 11 बजे में वो जो है वो वहाँ पे कार्गो पहुँचता नहीं है और मैं कहूँगा एक्सपोर्टर्स को बहुत दिक्कत होती है। जहाँ तक इंपोर्ट का है, इंपोर्ट जो है फिर भी आ जाते हैं। उसकी वजह देखें, पाकिस्तान में 2 ही पोर्ट्स हैं जो कि इस वक्त एक्टिव है। तीसरा पोर्ट जो है वो ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट जो है टेक्निकली तो मैं कहूँगा इसको अभी तक बंद ही है। उसकी वजह यह है कि वहाँ ड्राफ्ट जो है बहुत कम हो गया है और 2 ही बरतें हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की और सब्सिडाइज भी किया कि जी ग्वादर पोर्ट को पिकअप करने के लिए, मगर उसकी वजह यह कि इतनी ट्रैफिक नहीं है। और कराची पोर्ट देखें ना कि होते हुए और पोर्ट कासिम में इस वक्त काफ़ी गुंजाइश की जगह है, उसके बाद ही ग्वादर चलेगा। या तो मैं ये कहूँगा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जिन्होंने ग्वादर पोर्ट को ख़रीदा है वो अगर उसको चलाना चाहें अब चाइना के लिए तो वो बेहतरी चल सकेगा, वरना जो है मुझे ग्वादर पोर्ट का इस वक्त फ्यूचर जब तक चाइना का इंटरेस्ट नहीं हो पाकिस्तान के लिए वो वर्केबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कराची पोर्ट बहुत बड़ा है जो कि खाली पड़ा है। यहाँ ड्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा है, 13-14 मीटर के यहाँ पे ड्राफ्ट है, जबकि ग्वादर में इस वक्त ड्राफ्ट जो है 10 मीटर और 10.5 मीटर से ज़्यादा नहीं है। अच्छा सर, अंडर इनवॉइसिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल, टैक्स हेरा फेरी, जाली बिलिंग और गोदामों की कमी की वजह से कौमी बंदरगाहों पर सालाना 3190 अरब डॉलर या 12 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। ये और इस जैसे बहुत से इकोनॉमी लीकेजेस पर काबू पाकर हम सही ट्रैक पर आ सकते हैं। आखिर इन लूप होल्स पर काबू पाने पर तवज्जो क्यों नहीं जाती? आप भी एक अरसे तक कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे। देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन नहीं रहा, मैं स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर था ऑन मैरीटाइम। बिल्कुल केपीटी और जो है पोर्ट कासिम मेरे अंडर में आते थे। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जी अंडर इनवॉइसिंग और इस किस्म की चीज़ें, देखें ये उस वक्त सही होंगे जबकि कस्टम और जो है हमारे FBI वो जो है डिजिटलाइज हो जाए और वो चीज़ों को देखें। पूरा पोर्ट तो डिजिटलाइज हो रहा है, अभी कस्टम भी इंशाल्लाह डिजिटलाइज हो जाएगा। तो अंडर इनवॉइसिंग देखें, और मेरे ख्याल से इसको TDAP देख रहा है। अब बहुत सी चीज़ों के ऊपर MEP लागू कर दिया है। MEP का मतलब है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, क्योंकि देखें जब तक ये MEP रहेगा, अगर MEP बाकायदगी से लागू हो जाए तो इसमें अंडर इनवॉइसिंग बहुत हद तक रुक जाएगा। आज मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मछली है, अगर कराची बाज़ार में हमारे 100 रुपये में मिल रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो एक्सपोर्टर उसको 50 रुपये में एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो अगर वो उसको 50 रुपये में एक्सपोर्ट दिखाएंगे तो आप ये अंडर इनवॉइसिंग करते हैं। और अंडर इनवॉइसिंग की दूसरी वजह ये है कि देखें इस वक्त हवाले का रेट आज जो है ओपन मार्केट में हवाले का रेट है 291 और इंटर बैंक रेट है 279। तो जब एक्सपोर्टरों को 10-12 रुपए जो है हवाले में मिल जाता है
तो मैं कहूँगा वो अंडर इनवॉइसिंग जो है हो रही है और इसको हर हाल में बंद होना चाहिए। ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है और मैं ये कहूँगा कि ये जो हवाले के पैसे हैं ये टेररिज्म में भी जो है इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको हर हाल में देखना चाहिए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। महमूद मौलवी साहब, नेशनल पोर्ट्स पर होने वाली बेज़ाब्तियों का बेनिफिशरी कौन है? क्या ट्रेड कार्टेल्स इससे फायदा उठाते हैं या पोर्ट के करता धरता इस बहती गंगा में हाथ धोते हैं? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि देखिए जहां पे लोग एडवांटेज उठाते हैं उसमें मैं कहूँगा बिजनेसमैन भी हैं, उसमें इंपोर्टर भी है, उसमें एक्सपोर्टर भी है। अगर कोई गलत काम होता है तो ये पोर्ट के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व होंगे क्योंकि सबके कन्वाइंस से जो है गलत काम होता है। मगर अब इस वक्त जो है बहुत कम जो है गलत चीज़ें को मतलब कंट्रोल तो किया जा रहा है और बहुत हद तक कंट्रोल हो रहा है। और मैं कहूँगा कि देखें चीज़ें एक दिन में हम अगर सोचें कि देखें ये बहुत सालों का गंद है तो इसको साफ होते होते मैं कहूँगा टाइम लगेगा। महमूद साहब, आलमी तिजारत का गैर मामूली तौर पर बढ़ता हजम बुहैरा अरब में मौजूद पाकिस्तान की बंदरगाहों के लिए गैर मामूली मौक़ों की फराहमी का सबब बन सकता है। इस तनाजुर में पोर्ट्स डिजिटाइजेशन का मंसूबा क्या हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, हमारे लिए तो गेम चेंजर डिजिटलाइजेशन से भी होगा और गेम चेंजर उस वक्त होगा कि मैं मिसाल दूं, जैसे कराची पोर्ट को हमने बेसिकली दे दिया है दुबई वालों को, अबू धाबी के पोर्ट बाहर के ममालिक ने लिया है। अगर वो उसके ऊपर जो एग्रीमेंट किया है उसके ऊपर सही मानों में, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन हो तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं और हमारा पोर्ट भी तरक्की करता है। मगर ये कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो सही हो। देखें, अगर देखें ना, आज 1 साल हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए हुए। इस वक्त जो जिस कंपनी ने लिया है उनका कहना था कि हम इतने $1 मिलियन लगाएंगे। आज तक उन्होंने अभी तक $1 मिलियन का $1 लाख भी उस पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगाया है और वो मैं कहूँगा लाखों डॉलर बाहर लेके जा चुके हैं। तो अगर हम ये कंपनीज को जिनको हम प्राइवेटाइजेशन में देते हैं या पोर्ट्स को देते हैं तो उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जब दिए जाएं तो उसमें क्लॉज हो ताकि चेक एंड बैलेंस का। अगर चेक एंड बैलेंस का क्लॉज नहीं होगा तो फिर तो देखिए ये जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं ये हमसे हमारे मुल्क से फायदा उठा के हमारे जो है अरबों डॉलर जो है वो बाहर लेके जाएंगे और ये मुल्क और ये पोर्ट्स नुकसान करते रहेंगे। अच्छा सर, एक वक्त में पाकिस्तान शिपिंग लाइंस के आलमी कारोबार का एक अहम हिस्सा था। 19 लाख मर्चेंट सेलर्स में से एक बड़ी तादाद पाकिस्तान फराहम करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। मर्चेंट नेवी में पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम कैसे बहाल कर सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो पाकिस्तान के हिस्से में 35 जहाज आए थे और वहाँ पे हमने 7 जहाज छोड़ के आए थे, 6 या 7 एग्जैक्टली। आज जो है उनके पास 150 जहाज हैं और हमारे पास मेरे ख्याल से 9 या 10 जहाज है। उसकी वजह ये है कि देखें हम जो है प्राइवेट सेक्टर को हम जो है शिपिंग की पॉलिसीज़ की वजह से प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता और ना जो दूसरे मतलब हमारे हुकूमत भी नहीं चाहती कि प्राइवेट सेक्टर शिपिंग में काम करे। उसकी वजह यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और जब तक प्राइवेट सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा तो वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे शिपिंग सेक्टर में। और जब वो शिपिंग सेक्टर में नहीं करेंगे ना तो पीएनएससी के पास कैप्टिव कार्गो है, जिस कार्गो के ऊपर पीएनएससी पैसे बना सकती है वो जो है सिर्फ पीएनएससी के पास है और वही कैप्टिव कार्गो को वो उसको चला रहे हैं। बाकी एक ज़माने में पीएनएससी के पास कंटेनर जहाज थे वो बेच दिए हैं, उनके पास बल्क कैरियर्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे जहाज थे, उनके दुनिया भर में ऑफिसेज होते थे, कंटेनराइजेशन था, वो सब खत्म हो गया। और मेरे ख्याल से आज जो टैंकर्स को चला रहे हैं और जो 2 बल्क कैरियर उनके पास है भी वो उन्होंने लॉन्ग टर्म चार्टर पे दे दिया है। वो बदकिस्मती से खुद कुछ उसमें कर नहीं पा रहे हैं।
तो देखिए प्राइवेट सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर के साथ। अच्छा महमूद साहब, पाकिस्तान की 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तवील साहिली पट्टी पर सयाहत के दस्तयाब मौक़ों के इस्तेमाल से भी गैर मामूली आमदनी का हसूल मुमकिन है। इस हवाले से आप क्या पेशरफ्त देख रहे हैं? देखिए इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा, हमारे पास बहुत अच्छे साहिल हैं और हम टूरिज्म की तरफ जा सकते हैं, मगर टूरिज्म में जाने के लिए देखिए कुछ कायदे कानून हमें जो है उसके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर को उन एरियाज में कंट्रोल करने पड़ेंगे। एक दफ़ा लॉ एंड ऑर्डर उन एरिया में कंट्रोल हो जाए और कुछ कवानीन चेंज हो जाए, देखिए उसकी वजह तो फॉरेनर्स को अट्रैक्शन हम कुछ देंगे तभी वो आएंगे ना।